एक तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन आप लोगों ने किया था 93 में बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के। नंबर एक बात है। नंबर दो बात है सर, ये पूरे मामले में एक भावना, एक ट्वीट नहीं आता है, लेकिन जैसे ही वहां पर पूजा शुरू होती है एक ट्वीट आ जाता है अखिलेश यादव की ओर से कि भाई ये तो एक पक्ष का अधिकार रोका जा रहा है। देखिए, पहले एक बात ये समझिएगा कि जो 1991 वर्शिप एक्ट की बात कर रहे थे, उसके बाद कह रहे थे कि जैन साहब बहुत विद्वान वकील भी हैं, बहुत पुराने हैं, मैं इनको अक्सर देखता रहता हूं, इनकी बातें भी सुनता हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनता हूं। इन्होंने बातें जो कही है और ये बात सही है दानिश जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद बोलना भी चाहिए। 1991 में अगर वहां पे पूजा हो रही थी तो 1993 में बकौल जैन साहब के मुलायम सिंह जी ने रुकवाया था। क्या कोई जैन साहब आपको ऐसी बात करनी चाहिए, कोई रिटर्न आदेश था मुलायम सिंह जी का कि मुलायम सिंह ने कोई रिटर्न आदेश दिया था कि जाओ जाके ताला बंद करो और बैरिकेडिंग लगा दो और पूजा रोक दो और ये कर दो? ऐसी बात ना करिए, बिल्कुल भी छोटी बात ना करिए। आप विद्वान वकील हैं, कानून के दायरे में रहकर कानून के हिसाब से बात करिए कि मुलायम सिंह ने कोई भी रिटर्न ऑर्डर दिया था कि नहीं दिया था। कोई रिटर्न ऑर्डर, अरे वो कह रहे हैं लारी साहब की रिटर्न ऑर्डर नहीं दिया था, बिना रिटर्न ऑर्डर के पूजा रुकवा दी गई थी, यही तो वो कह रहे हैं बार बार। तो बात तो सुनिए पांडे जी, बात तो सुनिए। मैं कह रहा हूं मोदी ने वहां मस्जिद तोड़वा दी। मैं तो कह रहा हूं मोदी का आदेश था मस्जिद तोड़वा दो। मैं तो कह रहा हूं मोदी ने कहा था कि वहां पे क्या नाम है ये इसको बंद करवा दो। मोदी का ये भी तो आदेश है। मोदी का आदेश था कि 2002 में जब गुजरात में दंगे हो तो मुसलमानों का कत्लेआम कर दो, वो भी ज़बानी आदेश था, वो भी तो माना जाए। फिर उसको भी कहा जाए कि हाँ मोदी के आदेश पे ही वहां गुजरात में कत्लेआम हुआ था और मोदी ने ही करवाया था। मत कहिए, ये भी बात मानी जाएगी, ये भी माना जाएगा कि हर दंगे के पीछे आरएसएस पीछे से बैठकर कि जैन साहब जो है बैठकर झूठ बोलते हैं। ये भी माना जाएगा कि जैन साहब दंगा करते हैं और ये भी माना जाएगा कि ओवैसी के वो दोस्त हैं, ओवैसी वही बातें करता है जो ये नहीं लारी साहब सुनिए ना, ये तो फिर वही बात हो गई। आपको आप कह दीजिए कि आज आप लोग ट्रैक से उतरे हुए हैं, पहले दानिश ट्रैक से उतरे तब आप ट्रैक से उतर गए, फिर आप कहेंगे कि मुलायम सिंह यादव के सिग्नेचर वाला आदेश था क्या गोली चलवाने का, और आपके 10 नेता 10 तरीके की बातें करेंगे। सर मत क्या करिए, जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना सर, सुनिए लारी साहब, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो लोग वहां पर दर्शन कर रहे हैं हाथ पैर जोड़कर दंडवत प्रणाम करके लोग दर्शन कर रहे हैं, उनको आपकी बातें चुभती हैं। सोहन लाल आर्य जी, लारी साहब की बातें आपको चुभ रही है कि नहीं चुभ रही है? दर्शन लोग कर रहे हैं, वो तस्वीर भी हमने स्क्रीन पर रखी हुई है। सोहन लाल आर्य जी, आप मुझसे ज्यादा है सिर्फ बात, आप मुझसे बड़े सिर्फ बात है। उनको ऐसी बातें कहना नहीं चाहिए, और खास तौर से ये जब कह रहे हैं कि जो है उनकी बात ये कहना नहीं चाहिए। और आज जब माननीय जिला जज डॉक्टर ए.के. विश्वेश जी के फैसले के अनुसार जिला जो है ब्यास जी के तहखाने में रात से ही पूजन अर्चन हो रहा है, और आपको आश्चर्य होगा 500 वर्षों से, एक दो दिनों से नहीं, एक दो वर्षों से नहीं, 500 वर्षों से ब्यास जी के तहखाने में जो है वह उनका काबिज थे। और जैसे ही आदेश हुआ और पुनः जो है हम लोग हर्षित हो गए और ब्यास जी रात को पूजन अर्चन हुआ। गलेश्वर शास्त्री द्रविड़ जो श्री राम जन्मभूमि यहाँ जो है मंदिर का जो निर्माण हुआ था, जिनमें जो है वह साहित्य निकाले थे और द्विवेदी जी जो पूजन करवाए थे, वह दोनों की उपस्थिति में जो है और ब्यास जी का सारा परिवार वहां पर। ठीक है, ये तो बात हो गई सोहन लाल आर्य जी की पूजा कैसे हुई। एक लाइन में बताइए सर, लारी साहब की बातें, दानिश कुरैशी की बातें सुनकर आपको दिक्कत हुई या नहीं हुई? बिल्कुल दिक्कत हुई, क्योंकि ये बेसलेस बात को कर रहे हैं। टू द पॉइंट उनको बोलना चाहिए था, जो विषय पर उन पर बोलना चाहिए। लारी साहब सुनिए ना, यही कह रहा हूं कि आप हिंदुओं की भावनाओं को चिढ़ा रहे हैं लारी साहब। और हजारी साहब माफ करिएगा, थोड़ी देर से आपके पास आ रहा हूं, लेकिन क्या लारी साहब इसलिए कर रहे हैं कि खास वर्ग का वोट बैंक चाहिए? और उसी में सवाल ये भी है कि मुस्लिम पक्ष आस्था का सम्मान करना कब सीखेगा? मुस्लिम के आस्था का सम्मान, रुकिए हजारी साहब का सवाल है। देखिए, मुसलमानों ने आस्था का सम्मान उस वक्त भी किया था जब मुसलमान बाबरी मस्जिद के लिए लड़ रहा था।
मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद की बात तो की, लेकिन कभी श्री राम या श्री कृष्ण या किसी भी हिंदू या किसी और मजहब के देवी देवताओं के लिए कभी गलत नहीं कहा है साहब। आस्था का हमेशा सम्मान किया है और हम आज भी आस्था का सम्मान करते हैं। लेकिन हमें जो दिख रहा है इस वक्त देश में जो कराने की साजिश हो रही है, ये हिंदू समाज को हमारे खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ है। इसमें आपके जैसे चैनल भी शामिल हैं। अरे नहीं हजारी साहब आप आस्था का सम्मान कर रहे हैं। समय थोड़ा कम है, मुझे एक बात बता दीजिए, 93 तक जो पूजा हुई उसको रुकवा देना क्या ये आस्था का सम्मान है? क्या 93 तक जो पूजा हुई उसको रुकवाना क्या ये आस्था का सम्मान है? जब रुकवाना साबित ही नहीं है तो आप क्यों प्रोपेगेंडा कर रहे हो? अरे तो आप बोलिए ना कि आप तो हो जाए, क्यों मुस्लिम पक्ष अपील कर रहा है? फिर तो नहीं करनी चाहिए कि 93 तक पूजा हो रही है, हम इसके पक्ष में हैं, बाकी का केस हम लड़ेंगे। मुलायम सिंह यादव ने उसको